श्रावण मास में वैसे तो हमें अपने जीवन में ही नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, हमारा आहार शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। वैसे तो हमें अन्य नशीली वस्तु तो प्रयोग करनी ही नहीं चाहिए श्रावण मास में, बिल्कुल भी। हमें सादा भोजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सावन का ये पावन महीना, ये पावन मास सनातनियों के लिए काफ़ी महत्व रखता है और आज प्रथम सोमवार है। वैसे तो सावन के पावन महीने की शुरुआत तो 11 तारीख से हो गई थी, लेकिन आज इस श्रावण मास की प्रथम शुरुआत है, तो सावन के महत्व के बारे में, सोमवार के महत्व के बारे में, शिव जी से संबंधित तमाम प्रश्नों के आज उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जगदीश मंदिर में हम लोग आज आए हुए हैं और यहाँ के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, पहले तो पंडित जी बहुत प्रणाम आपको। ओम नमः शिवाय जी। पंडित जी, आज जैसा कि मैंने बताया कि सावन के सोमवार की आज पहला सोमवार है, सावन महीना शुरू हो चुका है। क्या महत्व है सावन का हिंदू धर्म के लिए और सनातनियों के लिए? श्रावण मास भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। वैसे तो श्रावण मास शुक्रवार से प्रारंभ हो गया था, लेकिन आज प्रथम सोमवार है और श्रावण महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रावण में जो शिवरात्रि आती है, ये भगवान का लिंग रूप में प्रथम प्रकाट्य उत्सव माना जाता है। पहली बार भगवान शंकर लिंग रूप में, प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए श्रावण में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डरदानी हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, सभी भक्तों को प्रसन्न आशीर्वाद देने वाले हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान शंकर पर हम यदि जल, पत्र, पुष्प भी चढ़ाएं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा पंडित जी, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों के लिए कितना महत्व है भगवान शिव को प्रसन्न करना और इस मास में? वैसे तो ये FD ब्लॉक जगदीश मंदिर पीतमपुरा का विशेष प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान की शक्ति वास्तविक रूप से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ प्रतिदिन आप देखेंगे तो भक्त काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन श्रावण मास में तो प्रतिदिन यहाँ पर लाइन लगती है और शिवरात्रि को तो बहुत लंबी लाइन लगती है। यहाँ पे काफ़ी घंटों में भगवान शंकर में के पास पहुँचने नंबर आता है, जल चढ़ाते हैं। और श्रावण मास में हरियाली का प्रतीक जो श्रावण मास है, भगवान शंकर का जो सबसे प्रिय मास है, इसमें हम किसी भी कोई भी मनोकामना लेकर, भाव लेकर भगवान शंकर के पास आते हैं तो वो हमारी अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से जो सोमवार के व्रत किए जाते हैं, वो सोमवार तो भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और श्रावण मास में सोमवार के व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण में भी 16 सोमवार का भी व्रत प्रचलित है, प्रसिद्ध है और श्रावण में सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी संख्या में लोग भाव के साथ जो व्रत करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पंडित जी, आपने बताया और हम सबको पता है कि ये पवित्र महीना है, तो जब पवित्रता जहाँ पे आती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों से परहेज़ भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए कि भक्तजनों को इस पावन मास में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? श्रावण मास में वैसे तो हमें अपने जीवन में ही नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, हमारा आहार शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। वैसे तो हमें नशीली वस्तु का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन श्रावण मास में तो जो भक्त शिवालय में आते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तामसिक भोजन माना जाता है, आलस्य होता है, हम पूजा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते, इसलिए लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं। अन्य नशीली वस्तु तो प्रयोग करनी ही नहीं चाहिए श्रावण मास में, बिल्कुल भी। हमें सादा भोजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। वैसे तो सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है भगवान शंकर का, वो महामृत्युंजय मंत्र है और अघोर मंत्र भी हैं और ओम नमः शिवाय जो साधारण मनुष्य हैं, जो जिनके ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं। ये सबसे पावरफुल, प्रभावशाली मंत्र है। पंडित जी, 2-3 प्रश्न और पूछूंगा मैं।
हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि एक सच्चे मन से अगर एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस सावन मास में या वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी किन चीज़ों से भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए, किन चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए? रुद्राभिषेक भगवान को हम जो भी अपनी मनोकामना रखते हैं, अर्पण करते हैं, वही पूरी होती हैं। हमारी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं, जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए पूजा करता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करता है, कोई अदालत में कोई यदि केस मुकदमा चल रहा है तो उसके निमित्त भगवान की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। तो यदि हम दूध से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से दूध से हम जलाभिषेक करते हैं, और जल के साथ कुशा डाल के हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम शहद से रुद्राभिषेक करते हैं, और मुकदमा यदि हमारा अदालत में चला हुआ न्याय की प्राप्ति के लिए हम सरसों के तेल से भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो आजकल जो शिव भक्त प्रदीप मिश्रा जी हैं वो कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो ये वास्तविकता है, भगवान शंकर पर भाव से यदि हम जल भी चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। भाव और श्रद्धा हमारी अवश्य होनी चाहिए। भाव से हम जो भी भगवान पर चढ़ाएंगे वो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। और हम जितने भी भक्त या कावड़ लेने के लिए जाते हैं, इतना उत्सव होता है श्रावण मास में सभी भक्तों के दिल में कि एक प्रकार से झूम उठते हैं। कावड़ की जो यात्रा होती है उसमें तो इतना हरिद्वार में इतना उत्सव मनाया जाता है कि पूरे विश्व में ऐसा वातावरण कहीं पर नहीं होता है। अंतिम प्रश्न, भगवान शिव के तमाम भक्तों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा यही संदेश होगा कि भाव से भगवान की पूजा करें। भगवान शंकर ऑर्डरदानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए भगवान शंकर पर हम भाव से कुछ भी चढ़ाते हैं। अन्य सभी देवताओं पर हम विशेष रूप से फल फूल ये चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शंकर पर तो भांग, धतूरा, पत्र, कोई भी हम जो भी हमें मिल जाए, जो भी घर में हमारे उपलब्ध हो वही हम चढ़ा सकते हैं। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जगदीश मंदिर के पंडित जी, जिन्होंने बताया कि सावन में भगवान शिव को किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त को किस तरीके से फल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।